मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, आज मैं देश की वर्तमान स्थिति पर चर्चा कर रहा हूं। जैसा कि देख रहे हैं, माहौल कुछ ऐसा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों टकराहट की स्थिति में जा रहे हैं, और ये सदन में भी और सड़क पर भी। सरकार की स्थिति विचित्र सी बनी हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि नेपाल में सरकार को जनता की अपेक्षाओं और अपने वादों को पूरा करने में, चाहे उस अनुसार जो काम करना चाहिए वैसा प्रतीत नहीं हो पा रहा है। आखिर सरकार किस दिशा में जा रही है, यह अनुमान लगाना मुश्किल है। देश की अर्थव्यवस्था सुस्त है, भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ रहा है, नियम कानून सभी को तख्त पर रखकर सरकार आगे काम कर रही है। सरकार को जनता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि वह अपने दायित्व को पूरा कर रही है। कुलमान घिसिंग को पद से हटाने जैसी कार्रवाई, और उससे पहले आपको कई, जैसे काठमांडू के मेयर शाह के साथ वर्तमान सरकार, और कुछ दिन पहले ही स्वास्थ्य सचिव संगीता मिश्रा की नियुक्ति को लेकर अभी बवाल मचा ही हुआ है। और कुलमान घिसिंग को हटाने पर जब विपक्षी सांसद में मांग करने लगे प्रधानमंत्री से जवाब, तो प्रधानमंत्री का एक गैर जिम्मेदाराना पूर्ण जवाब आया है बाहर। सरकार की यह कार्यशैली जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात के समान है। जब एक मजबूत सरकार अपने वादों को भूल जाती है और दिशा भटक जाती है, तो इससे न केवल उसकी वैधता पर प्रश्न उठता है, बल्कि पूरे देश को अस्थिरता की ओर धकेल देता है। मैं आज बात कर रहा हूं कि गणतंत्रवादी और राजावादी, ये दोनों आमने सामने हो रहे हैं। ये पहले से ही है। अब जैसे कल के लिए बहुत व्यापक तैयारी की जा रही है। यहाँ 15 चैत्र को राजावादी सड़क पर उतर रहे हैं, और वहीं उसके जवाब में गणतंत्रवादी भी सड़क पर उतर रहे हैं। अब बताइए, जो ये कहाँ तक उचित है। लेकिन मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ कि कल की बैठक और कल की जो प्रदर्शन है, इसमें कोई ऐसी घटना नहीं हो जो कि यहाँ की जनता को सामना करना पड़े। मैं वही अभी गणतंत्रवादी और राजावादी जो दो ध्रुवों में बटे हुए हैं, सांसद की चौथी सबसे बड़ी शक्ति राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी अभी चुप है। लोग इस पर भी नजर रखे हुए हैं कि आखिर ये रासपा किधर जा रही है। यह भी बहुत बड़ी तुरंत बढ़ी हुई पार्टी है, जो कि अभी तक अपना मुंह बंद किए हुए है। राजतंत्र के समर्थन में हो रही गतिविधियों के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है, और वही राजावादी राजधानी में प्रदर्शन की तैयारी में लगे हैं। लेकिन रासपा अभी तक न तो गणतंत्रवादियों का समर्थन किया है और न ही राजावादियों का। अब इस पर भी लोग कई चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इनकी नीति क्या है, यह किस चीज़ का फायदा लेना चाहते हैं। अब जैसे फाल्गुन 7 गत्ते के ज्ञानेंद्र शाह के वीडियो संदेश के बाद जो देश में स्थिति उपजी है, वह पूरा राजनीति को दो ध्रुवों में बांट दिया है, एक राजावादी और एक गणतंत्रवादी। अब वहीं पर कुलमान घिसिंग का यह अचानक पद से हटा देना, यह बहुत जोर पकड़ रहा है।
कार्यवाहक महासचिव उसके कविंद्र बुर्ला कोटी ने कहा है कि रासपा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली सरकार के खिलाफ शांति विरोध प्रदर्शनों में शामिल होगी। अब यही संसद में फिर रासपा विपक्ष के साथ है, लेकिन सड़क पर वह नहीं उतर पा रही है। आइए मैं कुछ बात कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में क्या होगा, यानी कि चैत्र 15 को कल, तो चैत्र 15 को समाजवादी मोर्चा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन की तैयारी है, जबकि राप्रपा राजावादी पार्टी और अन्य राजतंत्र समर्थक समूह भी उसी दिन शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद नेपाल की राजनीति में नया मोड़ आने की संभावना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रासपा किस पक्ष में खड़ी होती है। इसको अगर हम व्याख्या करते हैं तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का सड़क पर उतरना और अपने एजेंडों को जनता के साथ पहुंचाना स्वाभाविक है, लेकिन वर्तमान में नेपाल के प्रमुख दलों की सक्रियता में विरोधाभास दिखता है। कांग्रेस, एमाले, माओवादी और एकीकृत समाजवादी जैसे गणतंत्र समर्थक दल खुद अपने अंदर लोकतंत्र, गणतंत्र और संघीयता को मजबूत नहीं कर पाए हैं। ऐसे में सड़क पर उतरकर इन मूल्यों की रक्षा का दावा करना विरोधाभासपूर्ण है। दूसरी ओर राजाशाही की वापसी चाहने वाली शक्तियां भी सक्रिय है। लोकतंत्र में सभी को अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन गणतंत्र को खतरा इसके विरोधियों से नहीं बल्कि इसे चलाने वाले दलों के व्यवहार और जवाबदेही की कमी से है। दलों को सड़क पर विरोध की बजाय जिम्मेदारी और सुशासन से गणतंत्र को मजबूत करना चाहिए, लेकिन वह हो नहीं पा रहा है। अब आइए हम प्रधानमंत्री केपी ओली की एक गैर जिम्मेदाराना पूर्ण बयान है उसकी हम चर्चा करेंगे, जिसमें कि कल से संसद में गतिरोध हो रहा है। विपक्ष के भारी विरोध के बाद प्रधानमंत्री ओली ने जवाब देने से इनकार कर दिया है। यह बात सही है कि प्रधानमंत्री का यह अधिकार बनता है कि वह किस कर्मचारी को रखें, लेकिन यह इतना गलत समय में हुआ है कि कुलमान घिसिंग के पक्ष में पूरी जनता सड़क पर आ गई है। वह इतना पॉपुलर थे और उनका काम इतना प्रख्यात हुआ है कि लोग उसके समर्थन में चले गए हैं। तो अब यहाँ देखा जा रहा है कि निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री वहाँ पर देश को नहीं देखे हैं, जनता को नहीं देखे हैं और अचानक ऐसा निर्णय ले लिया है। और सबसे बड़ा चीज जो है उनका बोली कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कल कह दिया कि मैं क्यों जवाब दूं, मैं यह जवाब नहीं दूंगा, बस हो गया, मैंने एक कर्मचारी को हटाया, एक कर्मचारी को रखा। अब इसी पर पूरा देश अभी उन्हीं के भाषण पर लगा हुआ है। यहाँ प्रधानमंत्री ओली का स्पष्ट संदेश है कि प्रधानमंत्री ओली ने विपक्ष के विरोध को खारिज करते हुए कहा कि यह मुद्दा इतना गंभीर नहीं है कि संसद में जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने जवाब दे दिया है, एक को हटाया, दूसरे को नियुक्त किया, मामला खत्म। और यह उन्होंने संसद में नहीं कहा, एक मीटिंग में माइक से जाकर बोल दिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस तरह छाती पीट पीट कर रोने की जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि सरकार का काम विपक्ष के हिसाब से नियुक्तियां करना नहीं है, वे जितना चाहे रो लें, मैं संसद में जवाब नहीं दूंगा। अब ये देखिए इतना कड़ा जवाब प्रधानमंत्री ने दिया है कि पूरी जनता, नेपाल की जनता का ध्यान अभी उधर ही चला गया है। अब देखना यह है कि कल जो दो पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है, समाजवादी पार्टी भी
कल से घोषणा कर रही है कि 1.5 लाख लोगों को सड़क पर लाएगी, और उधर राजावादी भी सामने आ गए। अब आपको मैं 2 चीज बताता हूं कि शीर्ष नेताओं की विवेकहीनता क्या है। नेपाल में गणतंत्र और राजतंत्र के बीच की खाई गहरी होती जा रही है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के स्वागत में उमड़ी भीड़ ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। इससे राजतंत्र समर्थकों को संजीवनी मिली, जबकि गणतंत्र समर्थक नेतृत्व केवल प्रतिक्रियात्मक बयानबाजी तक सीमित दिख रहे हैं। अब राजतंत्र समर्थकों की रणनीति और उसकी चुनौती की भी हम बात करते हैं। राजावादी राजतंत्र समर्थक शक्ति एक निर्णायक आंदोलन की तैयारी कर रही है, लेकिन वे कई आंतरिक मतभेदों में जूझ रहे हैं। उनका नेतृत्व स्पष्ट नहीं है और वे एक साझा उद्देश्य पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं। कुछ पूर्ण राजतंत्र चाहते हैं तो कुछ संवैधानिक राजा का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा आंदोलन के नेता नाबराज सुवेदी पर भी एक राय अभी तक बन नहीं रही है। और गणतंत्रवादियों की चुनौतियां हैं कि गणतंत्र समर्थक दलों को नेतृत्व भी संकट में पड़ा हुआ है। जनता का असंतोष केवल राजतंत्र के समर्थन में नहीं, बल्कि मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व की असफलताओं के खिलाफ है। भ्रष्टाचार, कुप्रशासन और कमजोर संघीयता ने आम नागरिकों को निराश कर दिया है। इसके बावजूद गणतंत्र समर्थक दल आत्ममूल्यांकन करने के बजाय केवल विरोध में जुटे हुए हैं। यही सबसे बड़ी त्रुटि गणतंत्रवादियों में है। अब यहाँ एक हमारे बहुत बड़े विश्लेषक हैं राजा राम गौतम जी का, जिनका सलाह है कि उन्होंने कुछ सलाह दिया है गणतंत्रवादियों को। अब वह कितना उपयुक्त है मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। उनका पहला सलाह है कि इसका समाधान के लिए ये 2-3 उपाय है। समाधान में है कि शीर्ष नेताओं का सामूहिक त्यागपत्र। जनता मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व से नाराज है और एक नई शुरुआत के लिए शीर्ष नेताओं का स्वैच्छिक पदत्याग आवश्यक हो सकता है। यह बहुत बड़ा सलाह है, और अगर ऐसा होता है तो गणतंत्र और मजबूत होकर जाएगा। दूसरा है कि शक्तिशाली संपत्ति आयोग का गठन। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक प्रभावशाली जांच आयोग बनाया जाना चाहिए। और दूसरा है कि नए नेतृत्व का उदय। प्रतिस्पर्धा योग्यताओं के आधार पर नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने की जरूरत। लेकिन प्रतिस्पर्धा के आधार पर ये क्या सौंपेगी? ये तो सब अपना अपना भागवंडा के आधार पर सौंप रही है। लेकिन अब देखना यह है कि यह गणतंत्रवादी क्या अपनाते हैं। हाँ, इसमें एक बार भारत की भूमिका पर भी सवाल उठता है। मैं इस पर भी बता दूं आपको कि नेपाल की मौजूदा राजनीतिक स्थिति में भारत की भूमिका को लेकर बहस जारी है। राजतंत्र और गणतंत्र दोनों खेमे में अपने अपने पक्ष में भारत का समर्थन दिखाने की बड़ी कोशिश हो रही है, लेकिन भारत का प्रभाव निर्णायक नहीं है। यहाँ पर असल मुद्दा यह नहीं है कि नेपाल में राजतंत्र लौटेगा या नहीं, बल्कि यह है कि मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व अपनी जवाबदेही सुनिश्चितता करेगा या नहीं। मित्रों, मैंने यह जानकारी इसलिए आज आप लोगों के समक्ष रखी, जो कल जो होने जा रहा है प्रदर्शन, वह प्रदर्शन फ्रूटफुल हो और उससे कुछ न कुछ निष्कर्ष निकले और सरकार सचेत हो। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यह YouTube चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।